तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, रिव्यू करेंगे शो का विच वाज द सेकंड लास्ट स्मैकडाउन क्राउन ज्वेल से पहले। नेक्स्ट वीक का जो शो होगा वो मोस्ट लाइकली टेप्ड होगा बिकॉज सऊदी अरेबिया में क्राउन ज्वेल होने वाली है। और आज हमें जो दो बड़े मैचेस स्मैकडाउन की तरफ से जा रहे हैं विच इज रोमन रेंज एंड एले नाइट और न्यूली अनाउंस जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ, इनकी बड़ी बिल्ड्स देखने को मिली। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रोमन और एलए नाइट की, जहां पे कंप्लीटली आज एलए नाइट ने डोमिनेट करा स्मैकडाउन पे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अपने ओपिनियंस आप डेफिनेटली गाइस मुझे शो के कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी आज कोई टाइम नहीं वेस्ट करा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की फर्स्ट सेगमेंट थी ऑफ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। और रोमन रेंज को यहाँ पे बुलाया जाता है बाहर और वो अपनी एंट्रेंस में जैसे ही टाइटल रेज करके पायरो का वेट कर रहे थे, पायरो की जो साउंड है वो तो आई नहीं, एलए नाइट का थीम सॉन्ग बजता है। और आई थिंक बहुत कम ही ऐसा होता है, कभी ऐसा हुआ भी है पहले कि रोमन रेंज की एंट्रेंस एज द ट्राइबल चीफ किसी ने इंटरप्ट करी हो और एलए नाइट वो करते हैं और रोमन रेंज का बिल्कुल मूड खराब हो गया था। पॉल हेमन रिंग में आके रोमन रेंज की चेयर प्रिपेयर कर रहे होते हैं ताकि हेड ऑफ द टेबल पे रोमन बैठ सकें, लेकिन वहां पे एलए नाइट आके बैठ जाते हैं। वो बहुत फनी था, स्पेशली रोमन रेंज के जो एक्सप्रेशंस थे यहाँ पे इस पूरे पॉइंट पे इतने हंसा रहे थे, मतलब कि उनको भी क्लियरली दिख रहा है कि एलए नाइट कर क्या रहा है। लेकिन फिर रोमन रेंज को एज अ गेस्ट अपनी खुद की टेबल पे बैठना पड़ा आज, वो फनी था। और एलए नाइट ने आज टाइम नहीं वेस्ट करा, सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और वो कहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि क्राउन ज्वेल में रोमन रेंज मुझे अपना टाइटल दे देगा एंड आई विल बिकम द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। तो रोमन रेंज कहते हैं भाई तुम्हें इतनी कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम एक्साइटेड हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि क्या आज से पहले तुमने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करी है? रुको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुमने आज से पहले कोई चैंपियनशिप मैच भी लड़ा है? रोमन रेंज कहते हैं मुझे पता है तुम नए हो लेकिन तुम्हें इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, मैं इजी रखूंगा तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पे उनका पेन नहीं चल रहा होता और इससे पहले एलए नाइट का पेन पॉल हेमन फेंक देते हैं। तो ये एक थोड़ा फनी एलिमेंट था, लेकिन फाइनली एक पेन रोमन को मिलता है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे साइन करने वाले होते हैं। अब बिजनेस वॉज कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग खत्म हो गई। रोमन कहते हैं ठीक है भाई उठ के मैं चले जाता हूँ यहाँ से, लेकिन एलए नाइट कहते हैं अभी टेबल को अगर हम देखें देन आई एम द हेड ऑफ द टेबल सो रोमन यू एक्नॉलेज मी। और उठते उठते रोमन रेंज वहां वापस बैठ गए बिकॉज उनको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ कि ये बंदा मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है। और एलए नाइट कहते हैं देखो भाई सिंपल सी बात है, ये बात तुम गलत नहीं बोल रहे कि मेरा फर्स्ट चैंपियनशिप मैच है, मेरी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, लेकिन 1 साल से भी कम मुझे हुआ है और ऑलरेडी तुम देख रहे हो क्या इम्पैक्ट मैंने कर लिया है। वो कहते हैं मुझे सिर्फ एक ही मौके की जरूरत है टू टेक द टाइटल अवे फ्रॉम यू एंड देन बिकम द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो एलए नाइट का जो मोमेंटम था वो बिल्कुल टॉप पे था यहाँ पे और वो रोमन रेंज को बोलने का कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। एंड एट द एंड फाइनली जब वो बोलने की कोशिश करते हैं हुज गेम इट इज, और रोमन को इतना गुस्सा आ रहा है उस पॉइंट पे कि वो टेबल फ्लिप करते हैं एलए के ऊपर और उनको यहाँ पे जो है अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इवेंचुअली जिमी ऊसो आते हैं बाहर, रोमन रेंज वहां से भाग जाते हैं। रोमन ने एक टेबल सेटअप करी हुई थी जिसके थ्रू एट द एंड यहाँ पे जिमी ऊसो को ही फेंकते हैं एलए नाइट और इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे रोमन रेंज। वो एस्केप तो कर गए एलए नाइट को इस पॉइंट पे, लेकिन बैक स्टेज वो जिमी ऊसो को ये बोलते हैं कि तुम्हें इस चीज को खत्म करना पड़ेगा, आज तुम डील करोगे एलए नाइट से। और ये मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है जिमी वर्सेस एलए नाइट इन द मेन इवेंट। तो काफी इंटरेस्टिंग ओपनिंग सेगमेंट थी यहाँ पे, इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है एंड जबकि एलए नाइट की विशेज हैं, लोग सोच रहे हैं कि कैसे अपसेट हो सकता है, हम जानते हैं कि वो अपसेट होने का चांस कितना है। वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में ऑब्वियसली बात करेंगे। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो कि बॉबी लैशली के साथ थे, उन्होंने हराया कार्लिटो और सैंटोस एस्कोबार को। मैच के बीच में देखने को मिलता है कि लोगन पॉल बैकस्टेज रे मिस्टीरियो को अटैक कर देते हैं, कार्लिटो पीछे बैकस्टेज चले जाते हैं, एस्कोबार अकेले रह गए और वो यहाँ पे इस मैच को हार जाते हैं। लोगन पॉल आई थिंक एक बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंडर है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतने के लिए और मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी पहले कि 2023 की कोई 10 प्रेडिक्शंस जो बचे हुए साल में हो सकती हैं और उसमें से एक था कि लोगन पॉल विंस अ चैंपियनशिप। वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या नवंबर में ऐसा होगा गाइज? इंटरेस्टिंग रहेगा, इट्स अ गुड वन टू वॉच। इसके बाद बिहाइंड द सीन्स यानी कि बैक स्टेज होते हैं पॉल हेमन रोमन रेंज के साथ और यहाँ पे ग्रीन बे पैकर्स का टाइटल जो है एक स्पेशल टाइटल यूनिक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप थी जो कि वो कहते हैं ये हमें एलए नाइट को दे देना चाहिए क्योंकि उसके पास ये क्लोजेस्ट पॉसिबल चैंपियनशिप है जो कभी भी आ सकती है। तो ये मजाक कर रहे थे और इस सेम सेगमेंट थी जहाँ पे रोमन आराम से जिमी लेटे हुए हैं सोफे पे और उनको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा आज मैच होगा एलए नाइट के साथ
जिमी पहले मना करते हैं कि भाई मेरा तो जो है ट्रेनर्स रूम में मैं गया था, मैं क्लियर्ड नहीं हूँ, लेकिन फिर बाद में उनको रोमन की बात माननी पड़ती है। इसके बाद बैकस्टेज होते हैं केविन ओवेंस और वो कन्फ्रंट करते हैं ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर दोनों को, और वो कहते हैं मैं तुम्हें दोनों को सेम टाइम पे पंच करना चाहता हूँ। इनके बीच में बहस हो जाती है, सिक्योरिटी इनको फाइनली सेपरेट करती है, लेकिन एट द एंड फाइनली केविन ओवेंस आते हैं और दोनों को इकट्ठा पंच कर देते हैं। आई डोंट नो कि इसका रीजन क्या था, मे बी नेक्स्ट वीक एक मैच इनके बीच में देखने को मिले। इसके बाद शॉर्ट्जी का मैच हुआ चेल्सी ग्रीन के साथ, जो कि वो जीत गई। कुछ भी यहाँ पर मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं, बहुत ही रैंडम, मतलब कुछ मजा ही नहीं आ रहा था इस मैच के अंदर। काफी सारे बॉचेस भी थे। तो आगे बढ़ते हैं तो जॉन सीना और जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ ऑफिशियल कर दिया गया क्राउन ज्वेल के लिए। और सीना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे भाई सोलो से कि भाई इस बंदे ने सबको हरा दिया है, सब कुछ कर दिया अपने करियर में। बट जॉन सीना बाहर आके कहते हैं, जबकि एक बहुत स्पेशल एटमॉस्फेयर है, स्पेशल लोग हैं, मिलवॉकी की वो तारीफ करते हैं, शोर मचता है, लेकिन वो कहते हैं सब चीज़ें अच्छी हैं, पर मेरे लिए आज का जो माहौल है वो काफ़ी सीरियस है। बिकॉज सीरियस इस बात से कि अगले हफ्ते मेरा एक मैच होने वाला है, और क्या मैं इतने टाइम बाद जब एक सिंगल्स मैच एक ऐसे बंदे के साथ लड़ूंगा, क्या मैं वो जीतूंगा। सो सीना बेसिकली इस प्रोमो में अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे थे कि क्या मैं सोलो सिकोआ को हरा सकता हूं या फिर नहीं। वो कंपेयर करते हैं कि इतना सीरियस लास्ट टाइम मुझे 20 साल पहले फील हुआ था जब ऑलमोस्ट WWE ने मुझे फायर कर दिया था। वो कहते हैं शायद क्राउन ज्वेल में मैं लोगों की तुम्हारी रिस्पेक्ट खो दूंगा, लेकिन लोग यहाँ पे सीना का नाम चैंट करते हैं, यू स्टिल गॉट इट चैंट करते हैं, और सीना पूछते हैं डू आई रियली हैव इट। और यहाँ पे जॉन सीना बोलते हैं कि ये जो मैच होने वाला है क्राउन ज्वेल के अंदर, ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं है, ये एक वो मैच है जो कि मस्ट सी तो जरूर है, बट मेरे लिए मस्ट विन है। तो सीना यहाँ पे स्टेक्स हाई कर रहे हैं अपने खुद के लिए कि उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जहां वो सोलो सिकोआ से इस मैच को क्राउन ज्वेल में हार जाएं। तो पॉल हेमन आते हैं बाहर ऑब्वियसली ऑन बिहाफ ऑफ सोलो सिकोआ, रोमन रेंस के वो कहते हैं मैं स्पेशल काउंसिल हूं, और वो बहुत सारी बातें बोल के फाइनली सीना को कहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई हसल करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी लॉयल्टी जबकि मेरी रोमन रेंस के साथ है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं रिस्पेक्ट लेके आया हूँ। वो परमिशन लेके रिंग में आते हैं, हैंड शेक करते हैं जॉन सीना से और उनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं कि कैसे जॉन सीना ने 20 साल में एक ऐसी चीज कर दिखाई है जो कि कोई और इस पूरी इंडस्ट्री में नहीं कर पाया है। वो कहते हैं कि जॉन सीना को मैंने फर्स्ट पिक करा था OVW ड्राफ्ट में से, जब विंस ने मुझसे पूछा था किसको हमें पिक करना चाहिए, तो जॉन सीना को मैं जानता हूं कि कितना कमाल का वो सुपरस्टार है, लेकिन समर स्लैम में रोमन रेंस के अगेंस्ट हारने के बाद जॉन सीना का ये प्रूफ तो हो गया था कि ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये पहला थोड़ा शॉर्ट था फ्रॉम पॉल हेमन ऑन जॉन सीना, और उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि देखो भाई मैं तुम्हारे अगेंस्ट फिर से कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट एक ऐसी चीज है जिसमें तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, और वो है तुम्हारा बोलना, वो है तुम्हारे माइक स्किल्स, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, और जिस तरीके से लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हें हर बार जवाब देते हैं, और ये स्किल तुम्हारा क्राउन ज्वेल में जो है तब तक तो तुम्हारे पास है, लेकिन एक ऐसा मैच जो तुम्हारे लिए मस्ट विन है, जॉन यू कैन नॉट विन दैट मैच। और जब सोलो सिकोआ तुम्हें वो समोवन स्पाइक मारेगा, तो उसके बाद ये जो तुम्हारा एक चीज है तुम्हारे पास जिससे तुम अभी भी रेलेवेंट हो, वो भी तुम्हारी चली जाएगी, एंड दैट इज योर कम्युनिकेशन, क्योंकि तुम बोल नहीं पाओगे। तो ये बहुत ही कमाल का प्रोमो था पॉल हेमन की तरफ से, क्योंकि एक तरफ से वो आए और उन्होंने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया सीना के अगेंस्ट, और वो कहते हैं कि दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन, इट इज अ स्पॉइलर। और इतने में ही सोलो पीछे से आते हैं, सीना को अटैक करते हैं, और एक्चुअली में उन्होंने एक समोवन स्पाइक मार दिया जॉन सीना को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे है, क्योंकि आई डोंट नो कि सीना जीतेंगे या हारेंगे। काफी इजी है बोलना कि सोलो को पुश देना है तो उनको जितवाना चाहिए, बट स्टोरी के अकॉर्डिंग भाई जॉन सीना भी जीत सकते हैं। ये बहुत मस्त चीज है। आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। इसके बाद ड्रैगन ली का मैच होता है सेड्रिक एलेक्जेंडर के साथ। ये भी एक बैक स्टेज सेगमेंट से बना हुआ मैच था, डिसेंट मैच, एंड ड्रैगन ली यहाँ पे जीत गए। बियांका का रिटर्न हुआ था लास्ट वीक, और इस वीक वाई रिंग में उन्होंने बात करी कैसे कि डैमेज कंट्रोल के अगेंस्ट उनकी जो राइवलरी है वो अभी शुरू हुई है, और जब उन्होंने टाइटल हारने के बाद बैक स्टेज बियांका को अटैक करा था, वो चीज वो अभी तक भुला नहीं पाई हैं। तो सिर्फ ईओ स्काई पे नहीं बल्कि पूरी डैमेज कंट्रोल पे उनको अपना रिवेंज चाहिए। क्राउन ज्वेल के लिए उन्होंने ऑलरेडी मैच ले लिया निक ऑल्डिस से टू फाइट ईओ स्काई इन अ रीमैच फॉर द विमेंस चैंपियनशिप, वो ऑफिशियल हो गया है।
और नेक्स्ट वीक वो बेली से लड़ने वाली हैं। इसका मतलब ये है कि बियांका इज इन लाइन अगेन टू विन द विमेंस चैंपियनशिप। देखते हैं क्या होगा, बट शी इज बैक। और फाइनली शो का मेन इवेंट एलए नाइट वर्सेस जिमी ऊसो। ये भी एक काफी अच्छा मैच था, पर एलए नाइट आज छा रखे थे पूरी स्मैकडाउन पे, कोई उनको रोक नहीं पा रहा था। एंड यहाँ पे एलए नाइट डिफीटेड जिमी विद अ बीएफटी। तो एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले जो चीज हमने देखी थी वो होने वाली थी आज दोबारा की, रोमन रेंस स्पीयर मारेंगे आके एलए नाइट को, पर वो हुआ नहीं। एंड यहाँ पे एलए नाइट ने बीएफटी ब्लड फोर्स ट्रॉमा ऑन रोमन रेंस, और इस तरीके से शो खत्म होता है। तो पूरा आज एलए नाइट को मौका दिया गया टू शाइन ऑन स्मैकडाउन, टू गो 1-on-1 अगेंस्ट रोमन रेंस, और उनको रेलिवेंट दिखाया जाए कि ये बंदा भी कुछ बड़ा कर सकता है। अब वो करेगा या फिर नहीं क्राउन ज्वेल में, वो देखना इंटरेस्टिंग है। बट दिस वॉज योर स्मैकडाउन रिव्यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने ओपिनियंस शो के बारे में मुझे देना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया।